महेश, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है क्या? नहीं, सरकार का अभी उतना साफ नहीं है। अभी हाफ वे में हैं हम लोग। निश्चित रूप से अभी तो शिवसेना की तरफ से जो शिंदे ग्रुप है उनका लेटर गया है, उसके बाद उसकी कहीं मान्यता मिलेगी विधानसभा से, उसके बाद वो लोग उनके यहाँ लीडर का चयन होगा, वो लिख के देंगे। लिख के देने के बाद ही कोई हमारी कार्रवाई होगी, फिर उनके साथ भी हमारी बातचीत होगी। वो क्या बातचीत में क्या हमारे सामने रखते हैं, हम अगर उनके साथ सरकार बनाते हैं तो हम किस तरह से बनाएंगे, क्या करेंगे, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमें रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो पहले ही सोच ली होंगी आपके नेतृत्व ने। ये चीजें बाद में थोड़े डिस्कस होने वाली हैं। सुनो, आप मानक जी इस बात को आप कह सकते हो, आपके ऊपर हम क्यों ये कहने जाए कि ऐसा आप नहीं कह सकते हो या हमने ऐसा नहीं सोचा होगा। हमने क्या सोचा, क्या सोच के किया या क्या सोच के कर रहे हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शिवसेना जो है अपने अस्तित्व की बचाने की ये लड़ाई लड़ रही है। इसलिए 57 साल से जो बाला साहब ने और जो शिवसैनिक और जिन लोगों ने अपने खून पसीने से इस चीज को सींचा, उस चीज को आज किस तरह से उसी शरद पवार जी को, जिनको सरकार बनाने की कभी उद्धव ठाकरे जी ने क्रेडिट दिया और कहा कि आपकी वजह से हम मुख्यमंत्री बने, आज वही शिवसेना के विधायक कह रहे हैं कि इसी शरद पवार की वजह से हम इस शिवसेना का विभाजन हो रहा है। ये शिवसेना जो है अपनी उसकी जो एक राजनीतिक जमीर और जोश कुछ नहीं बचा। ऑलराइट महेश, और वहां जिस तरह की चीजें थी, आज शरद पवार शिवसेना, मुझे पता है कि शिवसेना में टूट क्यों हुई, इस पर आप 2 घंटा बोल सकते हैं, मुझे मालूम है। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि अंदर की खबर तो यह है जो अब और खुल के सामने आ रही है। पहले भी चर्चा थी, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की दोस्ती की चर्चा पहले भी खूब हुई है जब बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, लेकिन अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि पर्दे के पीछे से देवेंद्र फडणवीस ने ही, बीजेपी ने ही शिवसेना में यह पूरा गेम करवाया है। एकनाथ शिंदे से रिश्ते अच्छे हैं और वो साइडलाइन थे, ये समझ में और मौके का फायदा उठाया। मुझे बताओ मानक, एक बात मुझे बताओ, जब 2019 में सरकार का गठन हुआ उस वक्त 25 विधायकों का समर्थन लेकर एकनाथ शिंदे जो है मातोश्री गए, और आज जब वो सूरत में जा रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि 21 विधायकों का समर्थन है। अब वो 25 विधायकों का समर्थन जब से लिए बैठे थे और फडणवीस जी से दोस्ती थी, तो 3 साल में ये पॉसिबल था कि उस दोस्ती का वास्ता देके और सरकार को जो है बेदखल किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये राजनीतिक पार्टी है। अगर शिवसेना प्रमुख ने कहीं कोई फैसला लिया और सरकार बनाने की एक पहल की गई, तो उसको कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है उस टाइम तक उसको उन्होंने सहन किया या उस टाइम तक उसको बर्दाश्त किया, जब तक उनको ये नहीं लगा कि अगर 2024 तक ऐसा ना हो कि शिवसेना का कोई अस्तित्व ना बचे और बाला साहब का नाम लेने वाला कोई ना बचे इस महाराष्ट्र में। वो लड़ाई आज उनकी बातों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जैसे सुकेश जी भी आज जब हम मॉर्निंग में थे, ये भी उसी चीज को कहीं ना कहीं रिहर्सल करने की कोशिश कर रहे थे कि शिवसेना की सबसे बड़ी अगर कोई आज की डेट में कहीं भय था, उनके अंदर एक जो छटपटाहट थी, अकुलाहट थी, तो वो इसी बात की थी कि हमारी जो जमीन थी, जो हम शिवसैनिक कार्यकर्ता थे, जिनसे हम कनेक्ट होते थे, वो सब आज छूट गए। अब सब पीछे चले गए। वो कहीं ना कहीं कोई भाजपा का रास्ता पकड़ रहा है, कोई कहीं पक जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये धीरे धीरे उनकी जो जमीन खत्म हो रही थी, शिवसेना को बचाने के लिए दरअसल बीजेपी लगी जा रहे थे। महेश जी, आपकी बात से लगता है कि शिवसेना के बिखर जाने का दुख जितना आपको है, अब बहुत कम दूसरे शिवसैनिकों को होगा। आप दरअसल उनको बचाने में लगे हैं, की बात नहीं, उनकी जमीन बचाने में लगे हैं। इतने दिन की राजनीतिक एक सूझबूझ रखने वाले आप व्यक्ति हो। आप उस जमीन को, मैं कोई गलत कह रहा हूं क्या कि शिवसेना जो है जो अपनी जमीन तैयार किया, आज बीजेपी ने जो जमीन तैयार की है, जो नीति है, नियत है, जो नेता है, जो व्यक्तित्व है, जो नेतृत्व है, उसको कहीं ना कहीं सामने रख के कार्यकर्ताओं के आगे, तभी तो आदमी राजनीति में आगे बढ़ता है, तभी तो उसको सोचता है। इसमें बुरा क्या मैं कह रहा हूँ। आज की डेट में जो जमीन तैयार हुई उसमें जो है आप एनसीपी को बोल रहे हो, एनसीपी की फसल बोल रहे हो, तो फिर क्या निकलेगा?